हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। टुडे आई हैव बॉट फॉर यू द यूज ऑफ द आर्टिकल द। इसका पहला पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूं, ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। तो शुरू करते हैं। इस आर्टिकल का यूज हम किन वर्ड से पहले कर सकते हैं और किन वर्ड से पहले नहीं करते हैं। उस वस्तु से पहले जिसको हम पहले ही बता चुके हैं, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, उस वस्तु के नाम से पहले हम दी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसे हम कहेंगे पूर्व निर्धारित या पहले से कही गई वस्तु जो है उसके पहले हम दी का यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल जब आपको देंगे ना तभी आपको समझ में आएगा। अच्छा, एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बैग। ये एक बैग है। हमने यहां पर आर्टिकल यूज किया है ए। अब आगे बढ़ते हैं। द बैग कंटेन्स अ कॉइन। अब यहां पर हमने बैग से आगे दी यूज किया है। क्यों यूज किया है? क्योंकि हम पहले उस बैग के बारे में बात कर चुके हैं। ये वही बैग है, दिस इज अ बैग। ये बैग है, एक कोई सा भी बैग है, लेकिन अब जो यहां पर बैग है ये वाला बैग है, ये वाला पर्टिकुलर ये वाला बैग है, इसलिए हमने इससे पहले दी का यूज किया है। दी डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेटली ये यही वाला बैग है। और यहां पर अ कॉइन यूज किया है, अ यूज किया है आर्टिकल में। अब आगे देखिए। The coin is made of gold. ये जो कॉइन है ये गोल्ड का बना हुआ है। अब यहां पर हमने यूज किया था अ कॉइन, एक कॉइन, बट यहां पर हमने यूज किया है द कॉइन, क्योंकि हम इसी वाले कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं। द कॉइन, दिस इज अ बैग, एक बैग है और इसी बैग के अंदर एक कॉइन है, और यही वाला जो कॉइन है जो इस बैग के अंदर है, इट इज मेड ऑफ गोल्ड। अब आप समझ गए होंगे, जिस वस्तु पर हम एम्फेसिस करते हैं, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके होते हैं, उसके बारे में ही जब हम दोबारा बात करते हैं तो उसको हम डेफिनेट कर लेते हैं, और ये डेफिनेट आर्टिकल दी उससे आगे लगा देते हैं। और कहां पर हम दी का यूज करते हैं? किसी स्थान विशेष या किसी वस्तु जिसमें हमें एम्फेसिस डालना हो, किसी को दबाव देके कहना हो, प्रेशराइज करके कहना हो कि ये वही चीज है, तो हम वहां पर दी का यूज करते हैं। किसी वस्तु पर या किसी जगह पर, स्थान पर या किसी भी चीज पर यदि हमें दबाव देना हो, दबाव दिखाना हो, प्रेशर दिखाना हो, एम्फेसिस करना हो, तो वहां पर हम दी का यूज करते हैं। अब देखिए, जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तभी समझ में आएगा। दिस इज द होटल वेयर शी लिव्स। ये वाला सेंटेंस पढ़िए। दिस इज द होटल वेयर शी लिव्स। ये वही होटल है जहां पर वो रहती है। ये जो होटल है ये पर्टिकुलर वही होटल है जहां वो रहती है। इस पर दबाव दिया गया ना, तो होटल से पहले हमने दी का यूज किया है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज द बॉय हु स्टोल माय पर्स। ये वही लड़का है, ये जो लड़का है ना, ये लड़का, ये वही लड़का है जिसने मेरा पर्स चुराया। इस लड़के के ऊपर हम एम्फेसिस कर रहे हैं, इस लड़के को हम दबाव देकर कह रहे हैं कि ये वही वाला लड़का है जिसने मेरा पर्स चुराया। तो इससे पहले हमने दी का यूज किया है। आगे देखते हैं। यदि कोई वस्तु अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है, पहले से ही अंडरस्टूड है, मतलब हमको पहले से ही पता है कि इसके बारे में पहले बात हो चुकी है, या फिर ये एक पर्टिकुलर वही चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो एग्जाम्पल देखो आप लोग। काइंडली रिटर्न द बुक। काइंडली वो बुक वापस कर दो, द बुक।
जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। हमको वो बुक वापस कर दो जो मैंने तुम्हें दी थी या जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है। अंडरस्टूड है कि वो बुक पहले इंडिकेट की जा चुकी है, पहले एड्रेस की जा चुकी है, वही बुक चाहिए। अगर हम यहां पर लिखे अ बुक तो फिर कोई सी भी बुक हो जाएगी, ठीक है। और खाली बुक लिख दे तो वो भी रैंडमली कोई सी भी बुक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर दी लगा हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल दी लगा है, इसका मतलब है कोई पर्टिकुलर बुक के बारे में बात की जा रही है जो वापस करने के लिए कहा जा रहा है। काइंडली रिटर्न द बुक, वो पर्टिकुलर बुक मुझे वापस कर दो। तो ऐसी पर्टिकुलर चीज जो पहले से अंडरस्टूड है उससे पहले हम दी लगाएंगे। इसी का एक एग्जाम्पल और देखिए, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स, कृपया लाइट्स बंद कर दीजिए। पर्टिकुलर लाइट्स के बारे में बात की जा रही है। लाइटें तो बहुत सारी लगी है घर में। अगर हम यहां पे कहते हैं प्लीज टर्न ऑफ लाइट, तो मीन सारी लाइटें बंद कर दो। और अब पर्टिकुलर किसी एक रूम की या किसी एक विशेष जगह की लाइट के बारे में बात किया जा रहा है। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स, इस रूम की लाइटें बंद कर दो। अंडरस्टूड है कहां की बात कही जा रही है, किस रूम की लाइटें बंद करने के लिए कही जा रही है। तो जब ये चीज अंडरस्टूड है कि हम इसको पर्टिकुलरली कहीं विशेष स्थान की लाइट्स बंद करने के लिए कह रहे हैं, तो वहां पे उससे पहले हम दी डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। ये किसी ने कहा, मान लीजिए जॉन ने कहा, सेड बाय जॉन। अब इसका जब रिप्लाई आया तो ये आया, आई हैव पुट द ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस ऑन द टेबल ऑलरेडी। पहले से ही मैंने ये ऑरेंज जूस का ग्लास टेबल पर रख दिया है। शीना सेड बाय लिजा। देखिए कन्वर्सेशन चल रही है जॉन और लिजा की। जॉन क्या कहता है, आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस सेड बाय जॉन। जॉन ने कहा अ ग्लास, आर्टिकल यूज किया गया है अ ग्लास, अ। और दूसरे वाले में फिर क्या यूज किया गया आर्टिकल, द। आई हैव पुट द ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस ऑन द टेबल ऑलरेडी। मैंने पहले से ही वो ऑरेंज जूस का ग्लास टेबल पे रख दिया है। यानी कि वो जो पर्टिकुलर ऑरेंज जूस के ग्लास की बात हो रही थी, वही वाला मैंने ऑरेंज जूस का ग्लास पहले ही टेबल पर रख दिया है। तो अब यहां देखिए पहले वाले सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल यूज किया गया है, अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। अब जो दूसरा वाला सेंटेंस है, आई हैव पुट द ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस ऑन द टेबल ऑलरेडी सेड लिजा। पहला सेंटेंस में जो ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस था वो ले रहा है आर्टिकल ए को, लेकिन जब वो दूसरे सेंटेंस में यूज किया गया है तो वहां पर ये जो ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस है ये डेफिनेट हो गया, इसलिए डेफिनेट यहां पर आर्टिकल यूज किया गया दी। यही वाला ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस मैंने पहले से ही रख दिया है टेबल पर। इसी ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस के बारे में बात हो रही है, मैंने रख दिया है पहले से। ठीक है, समझ में आ गई आप लोग। लेकिन इस रूल के साथ आप लोगों को मैं एक एक्सेप्शन और बता देती हूं। एक एक्सेप्शन है, पहले समझ लीजिए। आई वुड लाइक अ बिग ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। कहा किसने, जॉन ने। सेड बाय जॉन। वही पुराना वाला सेंटेंस है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, बताएंगे अभी। आई हैव पुट अ बिग ग्लास of orange juice on the table already। अब लीजा क्या जवाब दे रही है, ये लीजा के द्वारा कहा गया है। ठीक है, हम यहां पे आंसर्ड बाय लीजा भी लिख सकते हैं।
तो उसने कहा जॉन ने कि आई वुड लाइक अ ग्लास, अ बिग ग्लास। अब यहां पर देखिए, अ बिग ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। यहां पर आपने कुछ डिफरेंस महसूस किया? पहले वाले सेंटेंस में ये एडजेक्टिव बिग नहीं लिखा हुआ था, तो हमने सेकंड सेंटेंस में क्या कर दिया था? आई हैव पुट द ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस ऑन द टेबल ऑलरेडी। लेकिन सेकंड सेंटेंस में आप देखेंगे कि हमने इस आर्टिकल अ को चेंज नहीं किया है, इसको हमने यहां पर दी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये रूल है कि अगर आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव आ जाता है तो हम वहां पर दी का यूज नहीं करेंगे। हम यहां पर ऐसे नहीं करेंगे कि आई हैव पुट द बिग ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस ऑन द टेबल ऑलरेडी। ठीक है, हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, आई हैव पुट अ बिग ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस ऑन द टेबल ऑलरेडी। समझ में आ गई बात? दिशाओं के नाम से पहले डायरेक्शंस, DIRECTIONS, डायरेक्शंस मीन्स दिशाएं। कितनी दिशाएं होती हैं? नॉर्थ, क्या लिखेंगे? दी नॉर्थ, दी ईस्ट, दी वेस्ट, दी साउथ और दी नॉर्थ ईस्ट। ये भी तो होती है एक दिशा, नॉर्थ ईस्ट, द साउथ वेस्ट, दिशाओं के नाम से पहले हम दी का यूज करेंगे। दी डाउनवर्ड, दी अपवर्ड, क्लियर? दिशाओं के नाम से पहले हम दी का यूज कर रहे हैं। बट हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हम ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, नदर्न से पहले दी का यूज नहीं करेंगे। ओके, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, नॉर्दर्न से पहले दी का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया। हमने यहां पर क्या नहीं यूज किया है? राजस्थान इज इन दी वेस्टर्न इंडिया हम यूज नहीं करेंगे। और कहां पर हम दी का यूज नहीं करेंगे? यदि किसी पर्टिकुलर विशेष जगह का नाम दिशा के नाम से शुरू होता है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, वेस्ट बंगाल, तो इनसे पहले हम दी का यूज नहीं करेंगे। कोई भी देश का नाम, किसी भी जगह का नाम इस तरीके से शुरू हो रहा है, नॉर्थ कोरिया, वेस्ट बंगाल, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या फिर साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, तो उनसे पहले आप दी का यूज नहीं करेंगे। अब आपको एक बात और बता दें, अगर दिशाओं के नाम का यूज एज ए डायरेक्शन किया जाता है, मतलब दिशाएं दिखाने के लिए किया जाता है, तो उस सेंटेंस में हम तो दिशा के नाम से पहले दी का यूज करेंगे, डायरेक्शन के नाम से पहले हम दी का यूज करेंगे। लेकिन अगर दिशाएं एज एन एडवर्ब यूज हो रही हैं सेंटेंस में, तो हम उनसे पहले दी का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन दी ईस्ट। ठीक लिखा है मैंने, क्योंकि ईस्ट यहां पर जो है दिशा दिखा रहा है, पूर्व में उगता है सूर्य, सूर्य पूर्व में उगता है, यहां पर दिशा दिखा रहा है ईस्ट, इसलिए मैंने यहां पर दी का यूज किया। लेकिन अब दूसरा सेंटेंस देखिए, गो नॉर्थ, ये वाले सेंटेंस में मैंने दी का यूज नहीं किया है।
क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्थ लिखा हुआ है ये दिशा के रूप में नहीं लिखा गया है, ये एज एन एडवर्ब काम कर रहा है। यहाँ पे गो नॉर्थ, गो के बाद आया है, गो है आपका वर्ब, और जो वर्ब की विशेषता बताता है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो यहाँ पर जो नॉर्थ है ये यहाँ पर एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। आप सेंटेंस पढ़ के उसको फील ले लेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये दिशासूचक जो शब्द लिखा हुआ है किस तरीके से काम कर रहा है। ये अगर एडवर्ब की तरीके से काम कर रहा है तो आप वहां पर दी का यूज उससे पहले नहीं करेंगे। अब देखिए, विंटर इज फीवर इन दी नॉर्थ। यहां पर मैंने नॉर्थ से आगे दी का यूज किया है जो कि सही है। दिशा के बारे में बता रहा है, जो उत्तर दिशा होती है वहां पर विंटर बहुत सीवियर होती है, बहुत ठंड होती है वहां पे। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़े। रेगिस्तान, मरुभूमि, डेजर्ट के नाम से पहले हम दी का यूज करेंगे। रेगिस्तान, डेजर्ट्स, DESERTS, the Sahara Desert, the Gobi Desert। अच्छा, अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ मान लीजिए द डेजर्ट ऑफ सहारा, तो भी हम यहां पर दी का यूज करेंगे। मरुभूमि, डेजर्ट, रेगिस्तान, इनके नाम से आगे हम दी का यूज करेंगे। धार्मिक समुदायों के नाम से पहले, धार्मिक समुदाय मीन्स रिलीजियस ग्रुप, रिलीजियस RELIGIOUS, रिलीजियस ग्रुप्स के नाम से पहले हम दी का यूज करेंगे। दी हिंदूज, दी मुस्लिम्स, दी सिख्स, ये धार्मिक समुदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इनसे पहले हमने दी का यूज किया है। यूनिक वस्तुओं के नाम से पहले, अनूठी, यूनिक मीन्स अनूठी, अद्वितीय, जिनके जैसी कोई दूसरी ना हो, ऐसी वस्तुओं के नाम से पहले हम दी का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मून, द सन, द अर्थ, द पोलर स्टार, द सन, the mountain, the sea, the space। अब यहीं पे आके रुक जाइए जरा, आप लोगों को एक बात बता दें, दी स्पेस अगर अंतरिक्ष के लिए यूज हुआ है तो हम उससे पहले दी का यूज नहीं करेंगे। लेकिन स्पेस अगर जगह के लिए यूज हुआ है, जगह के लिए अगर स्पेस का यूज किया गया है सेंटेंस में, तो हम उससे पहले दी का यूज करेंगे। आइए थोड़ा समझ लेते हैं इसके डिफरेंस को। स्पेस, देयर आर lakhs of stars in space। यहां पर स्पेस अंतरिक्ष के लिए यूज किया गया है, तो हमने यहां पे दी का यूज नहीं किया है। स्पेस यहां पर अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में बहुत सारे स्टार्स हैं, लाखों स्टार्स हैं। अब दी स्पेस अगर जगह के लिए, स्थान के लिए हम स्पेस वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो हम वहां पर दी का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्टेड टू पार्क हिज कार देयर, वो अपनी कार वहां पार्क करना चाहता था, बट द स्पेस वॉज
नैरो। लेकिन जो स्पेस था वहां पे वो कम था। यहां पर स्पेस स्थान के लिए यूज किया गया, जगह वहां पे कम थी। कार तो वो अपने पार करना चाहता था, लेकिन वहां पर स्पेस कम था, स्पेस नैरो थी, संकरी थी। तो समझ में आ गया डिफरेंस। अगर स्पेस का यूज किया गया है अंतरिक्ष के लिए तो वहां पर हम दी का यूज नहीं करेंगे, और अगर स्पेस का यूज किया गया है जगह के लिए तो वहां पर हम स्पेस से पहले दी का यूज करेंगे। सी मीन समुद्र। जनरली सी से पहले दी का यूज होता है, ठीक है, लेकिन कहां पर हम समुद्र से पहले यानी कि सी से पहले दी का यूज नहीं करेंगे वो आप लोगों को बता देते हैं। एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। We go to sea as sailors. हम नाविक के रूप में समुद्र जा रहे हैं। समुद्र में तो जाएंगे ही, नाविक है तो समुद्र में तो नौका चलाएंगे अपनी। तो यहां पर हम सी से पहले दी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल देखिए, he is at sea nowadays. इसका मतलब क्या हुआ कि वो सी वॉयस पे है, आजकल के दिनों वो सी वॉयस पे है, समुद्री यात्रा पर है। तो यहां पर भी हम सी से पहले दी का यूज नहीं करेंगे। He is at sea nowadays. आजकल वो समुद्री यात्रा पर है। पढ़ा है कि दुनिया की अनूठी चीजों से पहले, अद्वितीय यूनिक वस्तुओं से पहले हम दी का यूज करते हैं, लेकिन हेवन, हेल, पार्लियामेंट और गॉड, इन सब से पहले हम दी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चारों याद रखिएगा, हेवन, हेल, पार्लियामेंट एंड गॉड। दी हेवन, दी हेल, दी पार्लियामेंट, दी गॉड हम कभी नहीं करेंगे। दी का प्रयोग यानी कि दी का यूज हम गवर्नमेंट ब्रांचेस जो होती है, सरकारी शाखाएं, गवर्नमेंट ब्रांचेस और आर्म्ड फोर्सेस से पहले करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द जुडिशरी, the legislature, the police, the army, the navy। तो ये आपकी गवर्नमेंट ब्रांचेस हैं, ये आपकी आर्म फोर्सेस हैं, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, इनसे पहले हम दी का यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूं, तब तक के लिए नमस्ते।